नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 7 अगस्त 2022 प्रातः 4:51 पर दैत्य गुरु अपनी वर्तमान मित्र राशि मिथुन राशि को छोड़कर जल तत्वीय राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र सुख है, शुक्र दाम्पत्य सुख, आकर्षण, ऐश्वर्य, सौंदर्य, वैभव है शुक्र। गीत संगीत के कारक ग्रह हैं शुक्र। ये शुक्र अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर जब जल तत्वीय राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे 31 अगस्त 2022 तक के लिए, तो मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए इनका प्रभाव किस तरह का होगा, किन राशियों के लिए शुक्र का यह गोचर बेहद खास होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें शुक्र के इस गोचर से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले एक बात बता दूं कि प्रत्येक ग्रह के गोचर में यह बात सदैव ध्यान रखना होता है कि जरूरी नहीं है कि हर ग्रह कष्ट प्रदान करे। अब जैसे हम आज चर्चा कर रहे हैं सुख के कारक ग्रह की, तो संभव है कि ये 12 के 12 राशियों के लिए कुछ अच्छा प्रभाव दें, और संभव है कि अपने मित्र राशि में तो ये है नहीं, चंद्रमा की राशि में है। हालांकि एक बात तो तय है कि चंद्रमा की राशि में शुक्र बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। हालांकि इस समय गोचर कुंडली की स्थिति ये है कि चंद्रमा तो खैर अलग है, सूर्य जो है इस राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र उनके साथ हो जाएंगे, और ऐसे सूर्य और शुक्र पर शनि की दृष्टि होगी। देखिए, इस समय अगर गोचर में कोई बच्चा जन्म लेता है इसी गोचर काल के दौरान, जब शुक्र सूर्य के साथ हो और शनि की दृष्टि से दृष्ट, तो ये कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य के लिए, विशेष करके अगर पुरुष है, लड़का जन्म ले रहा है, तो उसके लिए थोड़ी परेशानी की बात को दर्शा रहा है। बाकी के लिए अगर देखा जाए तो सूर्य के साथ हैं शुक्र और शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं, तो कहीं ना कहीं चारित्रिक सावधानी तो बरतनी ही होगी। तो वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें विशेष रूप से सचेत रहना है, आइए इसकी चर्चा हम प्रारंभ करें और जान लें। सबसे पहले तो बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज शुक्र का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो गोचर कुंडली में शुक्र आपकी राशि से चतुर्थ में अब गोचर करने जा रहे हैं। अब देखिए, शुक्र आपके लिए द्वितीय पति और सप्तम पति बनते हैं। चतुर्थ भाव सुखों का भाव है, और शुक्र की बात करें तो इस भाव में शुक्र दिग्बली हो जाते हैं। फलतः देखा जाए तो यह आपके जीवन में एक अलग तरह की खुशहाली को दर्शा रहा है, परिवार के मध्य प्रेम और सौहार्द को दर्शा रहा है, घर वालों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। विशेष करके अगर आप मेष राशि के हैं और एक घर की चाहत रखते हैं, एक ऐसे घर की, घर तो एक अलग बात हो गई, एक ऐसे घर की जो सौंदर्य सहित हो, या आपके पास घर है पर घर का ही और सौंदर्य आप बढ़ाना चाहते हैं, सौंदर्यीकरण कराना चाहते हैं, तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत सुखद है। थोड़ी बहुत साज सज्जा तो कर ही सकते हैं, संभव है या ये ग्रह ही आपसे करा दे, मन की चाहत ऐसी हो जाए कि घर के इंटीरियर में थोड़ा बदलाव आप करें। माता और जीवन साथी दोनों के सुख में वृद्धि और दोनों के जीवन में सुख सुविधाओं में वृद्धि की प्रबल संभावना है। हालांकि इनके स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। नौकरी पेशा है या व्यापारी, जहां भी रहेंगे कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। बेवजह के लोग, बेवजह की गॉसिप करने वाले लोग, बेवजह के विवाद या बेतुकी बातों को फैलाने वाले लोग, ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। यह गोचर आपके लिए अच्छा है, और किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं आप, किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं या किसी आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं, तब भी यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। जीवन साथी का अच्छा साथ मिलेगा। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उन्हें भी कोई अच्छी खबर, कोई खुशखबरी मिलने वाली है। कोई नई गाड़ी इत्यादि लेने का विचार मन में है तो फिर सोचना किस बात का, और जमीन है, घर बनाने की सोच रहे हैं तो सोचना किस बात का, कदम आगे बढ़ाइए। देखिए, यह गोचर बहुत बढ़िया है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा और चरित्र पर विशेष रूप से नियंत्रण रखिएगा। चतुर्थ भाव जनता का भाव है,
आपकी राशि से चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं, ये जनता का भाव है, सूर्य के साथ शनि की दृष्टि से दृष्ट। वैसे तो गोचर की जो चर्चा होती है स्त्री पुरुष सबके लिए एक ही होती है, पुरुषों के लिए विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि जरा सचेत रहें, नहीं किसी मुसीबत में पड़ेंगे, बदनामी होगी सो अलग। गाय को हरा चारा दीजिएगा और गलत चरित्र अगर तनिक भी है तो उस पर अंकुश लगाइएगा। वृषभ के लिए यदि गोचर को हम देखें तो यह आपकी राशि से तृतीय में होने जा रहा है और तृतीय में शुक्र को ठीक ठाक कहा जाएगा, चूंकि शुभ ग्रह हैं तो अच्छा ही है, बस जोखिम भरा कोई कार्य आपको नहीं करना चाहिए। इस गोचर काल के दौरान संभव है कि आप अपने ऊपर खूब सारा काम करें, अपने आप को सजाने संवारने और बेहतर बनाने का प्रयत्न करें, क्योंकि आपके राशिपति बने शुक्र तृतीय भाव में गोचर करेंगे, पराक्रम में, सो आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। ज्यादातर समय आपका काम में ही व्यतीत होगा, मनोरंजन के लिए भी थोड़ा समय आप निकाल लेंगे। यात्रा कर सकते हैं, ये यात्रा आपकी लाभप्रद होगी। नए रिश्ते बनने वाले हैं, चाहे वो प्रेम संबंध में हो या कहीं और, परंतु नए रिश्ते बनते दिखाई पड़ रहे हैं। रिश्तों में खुशियां लौट आएंगी, थोड़ी नोक झोंक भी होगी, लेकिन समझ लीजिए कि रिश्ते की मजबूती और ज्यादा मजबूत होने वाली है। प्रियजनों का साथ मिलेगा, प्रियजनों के साथ अच्छा समय बीतेगा। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। आपके भीतर भी कहीं ना कहीं कलात्मक गुण उभर कर सामने आ रहा है। नाम, मान, प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। सामाजिक जीवन में भी अगर आप हैं तो आपका स्तर और बढ़िया होने वाला है। आपके जीवन साथी की ओर से आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। बच्चे हैं तो उनका भी जीवन बहुत बढ़िया है। बच्चों के साथ अगर आप अपना जीवन बिताएं तो और भरपूर आनंद के साथ बिताइए। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए गोचर बढ़िया है। अब चूंकि शुक्र सूर्य के साथ युति कर रहे हैं तृतीय भाव में और शनि की दृष्टि से दृष्ट, तो चरित्र पर अंकुश ही नहीं लगाना बल्कि तालाबंदी करके रखनी है, ये बेहद आवश्यक है। भगवान शिव की आराधना करिए, उनके ऊपर सफेद चंदन और कपूर से उनकी आरती करिए, यह गोचर अच्छा है आपके लिए। मिथुन के लिए यह गोचर धन भाव में होने जा रहा है और शुक्र जिसके द्वितीय भाव में गोचर करें, कहना नहीं कि किसको अपनी बातों से अपने वश में न कर ले। यह गोचर बहुत श्रेष्ठ है, कई तरह के वित्तीय लाभ को लेकर के आ रहा है। धन संबंधी मामलों में जबरदस्त सफलता, प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। संवाद शैली में गजब का सुधार, और विशेष करके कला के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मीडिया वर्ग से जुड़े हुए हैं, तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। हर किसी को आप आकर्षित कर लेंगे अपनी बोली की मिठास से। हालांकि इस गोचर काल में एक बात ध्यान रखने योग्य है कि शुक्र सूर्य के साथ होंगे और शनि की दृष्टि से दृष्ट। खान पान पर नियंत्रण, मद्यपान से दूरी, झूठ बोलने से बचना, वाणी पर संयम, ये जरूरी है। परिवार का अच्छा साथ मिलेगा, परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं और संभव है कि यह गोचर आपको बहुत कुछ जाते जाते दे जाए। धन संबंधी मामलों में अच्छी सूचना है, पर याद रखिएगा चारित्रिक कमजोरी नहीं होनी चाहिए। चरित्र कमजोर हुआ तो मुसीबत दे जाएगा। मैंने कहा जाते जाते दे जाए, अब निर्भर करता है धन या मुसीबत, दोनों आपके हाथ में है। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गुलाब का पुष्प, लाल पुष्प उनको अर्पित करिए, फायदा मिलेगा। कर्क के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है। निसंदेह ये आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा। यह गोचर कई मामलों में तो अच्छा है, विशेषकर धनदायक है, सुख प्रदायक है। बीते समय में किए गए संघर्ष का जैसे ये वरदान है। व्यक्तित्व सकारात्मकता के साथ साथ जबरदस्त दिखाई पड़ रहा है, कुछ बड़े और अच्छे बदलाव होते दिखाई पड़ रहे हैं, लोगों का आपके प्रति आकर्षण होगा। तो वहीं हर तरह के मामलों में लोग आपसे राय मशवरा करने की सोचेंगे, आपसे सलाह लेंगे। भाई बहन सबका आपको साथ मिलेगा। कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत बढ़िया होने जा रहा है। खुशी हासिल होगी, दाम्पत्य जीवन में भी कुछ सुधार तो आएगा। हालांकि एक बात बता दूं कि चूंकि यहां पर शुक्र सूर्य के साथ हैं और शनि की दृष्टि से दृष्ट, ये एक बड़ी गंभीर परिस्थिति है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर भी आपको खींचेगा और यही समस्या बढ़ सकती है। अगर दाम्पत्य जीवन में पूर्व से तनाव या परेशानी है तो परेशानी कम होने की जगह दाम्पत्य विच्छेद की ओर भी ले जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के यहां सचेत रहना है, अपने चरित्र पर अंकुश लगा करके रखना है। ये गोचर चरित्र की कमजोरी का बहुत लाभ उठाएगा। तो चरित्र की जितनी हो सके मजबूती जरूरी है। अगर चरित्र कमजोर है तो समझ लीजिए फायदा तो ये समय उठा ले जाएगा, आपको नुकसान दे जाएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा और साथ ही साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करते रहिएगा।
लाभ रहेगा। सिंह के जातकों के लिए गोचर 12वें में होने जा रहा है। 12वें के गोचर के चलते मैं आपको बता दूं कि यहां पर चारित्रिक कमी की प्रबल संभावना बढ़ रही है। निसंदेह शुक्र 12वें में बहुत ज्यादा सुख सुविधाओं से जातक को संपन्न कर देते हैं। भौतिक सुख की ओर मन ज्यादा जातक का खिंचने लगता है, खर्च में वृद्धि दिखाई पड़ती है, परंतु वासनात्मक क्रियाएं भी बढ़ जाती हैं। चूंकि शुक्र सूर्य के साथ है, शनि की दृष्टि से दृष्ट चारित्रिक पतनता इस राशि के लिए सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रही है। बहुत नियंत्रण की आवश्यकता है। स्त्री के कारण अगर आपको फंसना पड़ जाए, जेल तक जाने की नौबत आ जाए, तो आश्चर्य नहीं होगा। देश विदेश गमन के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। विदेश यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लंबी यात्रा निश्चित दिखाई पड़ रही है। जो भी है सब आपके हित में ही है। पिकनिक मनाइए, कहीं घूमने जाइए, प्लान बना करके करिए, परंतु ध्यान रखिए कि चरित्र के लिए सबसे ज्यादा घेराबंदी करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। किसी के लिए अभद्र भाषा, अपमानजन्य शब्द का प्रयोग आपको नहीं करना है। बाकी कुल मिलाकर के कर देखें तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर चारित्रिक नियंत्रण बना रहा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आप हनुमान जी का दर्शन करिए, उनके मंदिर में जाइए, उनकी परिक्रमा करिए, यानी जितना हो सके हनुमान जी के दर्शन से ही आपको लाभ मिलेगा। ब्राह्मण को दान करने से धन दान, फल दान भी आपको इस गोचर से फायदा रहेगा। कन्या के लिए यह गोचर लाभ में होने जा रहा है और लाभ में शुक्र के गोचर को अत्यंत श्रेष्ठ कहा गया है। इस भाव में शुक्र का प्रवेश जैसे जीवन में खुशहाली और समृद्धि भरपूर लेकर के आने वाला है। जो आप करें उसमें सफलता, दिल की कोई मन्नत जैसे मुराद पूरी होने वाली है। विपरीत के जातकों से विशेष मदद, सहयोग, आर्थिक मामलों में तो जैसे यह गोचर आपके लिए अद्भुत ही है। प्रेमियों के लिए भी इस गोचर को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। प्रेम के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता, तो वहीं किसी सामाजिक समारोह इत्यादि का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बनिए, यह गोचर आपके लिए अति उत्तम है। दोस्तों से, अन्य रिश्तेदारों से भी आज आपको सहयोग मिलता रहेगा। अच्छा समय बीतता दिखाई पड़ रहा है। बच्चों के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। यानी कुल मिलाकर के जहां तक नजर पड़े यह गोचर आपके पक्ष में है। स्वास्थ्य में मामूली गिरावट आ सकती है, सो खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। और प्रेम के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता दिखाई पड़ रही है। नए रिश्तों का आगमन जीवन में दिखाई पड़ रहा है। संभव है कि शादीशुदा लोगों के जीवन के लिए भी मैं ये कह रहा हूं कि संभव है कहीं भटकाव हो। तो जरा अपने चरित्र पर अंकुश और नियंत्रण बनाए रखिए। बाकी वैसे देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। गाय को हरा चारा दीजिए और कबूतरों को दाना भी, इससे यह गोचर और उत्तम होगा। तुला के लिए मैं इस गोचर को कुछ ठीक और कुछ खराब कहूंगा, क्योंकि शुक्र जैसे देखें तो दशम में राशि से दिग्बल से सर्वथा विहीन हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा प्रभाव यहां नहीं दे पाते। तो इस गोचर को आपके लिए मैं अति उत्तम है ऐसा नहीं कह सकता। थोड़ी परेशानियां दिखाई पड़ रही। हालांकि व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ के प्रबल आसार हैं। किसी विदेशी कंपनी से आप जुड़ सकते हैं, वहां से आपको लाभ मिलेगा। करियर में प्रगति के दृष्टिकोण से, व्यापार में प्रगतिशीलता के दृष्टिकोण से लाभदायक साबित होने वाला है यह समय। छोटी मोटी यात्रा भी कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में, व्यापार में पार्टनर का सहयोग भी आपको मिलने वाला है। लेकिन निजी संबंधों में परेशानी, गृह कलह की संभावना और एक और बड़ी समस्या है, जहां भी रहेंगे वहां अनैतिक संबंध की प्रबल संभावना है। एक और बात, किसी कानूनी अड़चन में भी आप फंसते दिखाई पड़ रहे हैं। वाहन इत्यादि चलाते समय आपको बेहद सचेत, सतर्क और सावधान रहना है, नहीं किसी बड़ी मुसीबत में पड़ेंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता बनी रहने वाली है। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा, जैसा मैंने कहा कि यह गोचर चूंकि शुक्र दिग्बल से विहीन हो रहे हैं तो बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे। गाय की पूजा करें, गाय को गुड़ खिलाएं, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। और वृश्चिक के लिए इस गोचर को देखें तो भाग्य भाव में होने जा रहा है। 9वें का गोचर है, इसलिए है कुछ मामलों में अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा आपके लिए भी नहीं कहूंगा। इस गोचर काल के दौरान मेहनत से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी, सो मेहनत से पीछे मत हटिए। लंबी कुछ यात्राएं भी संभव हैं जिनका आपको फायदा मिले। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पिता को कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी मिलेगी। हालांकि आपको आपकी नौकरी में प्रमोशन की संभावना है, वहां पर मिल सकता है प्रमोशन। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध में इस गोचर के काल के दौरान कोई बड़ी मुसीबत का आगमन दिखाई पड़ रहा है। जहां भी रहिए बहसबाजी से दूर रहिए। बहस करने वाले लोग, अनैतिक कार्य करने वाले लोग, गलत कार्य करने वाले लोग, इनसे बचना होगा। ऑफिस हो या फील्ड वर्क,
एक और बात ध्यान रखना है कि हमेशा सलाह लेकर के ही कोई नया कार्य शुरू करिए, विशेष करके कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू कर रहे हैं तो सलाह लेकर के ही करें, ताकि शांति से यह गोचर आपको सहयोग दे जाए। कबूतरों को दाना डालिए ताकि यह गोचर राहत दे, लाभ दे। और बात अगर धनु की करें तो धनु के जातकों के लिए भी इस गोचर को अत्यंत श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। अष्टम के इस शुक्र के गोचर से स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, देखिए शुक्र सूर्य के साथ अष्टम में गोचर करेंगे, शनि की दृष्टि से दृष्ट, तो सीने से संबंधित परेशानी, वासनात्मक क्रियाओं में रुचि ज्यादा बढ़ने के कारण तेज का ह्रास होना, गलत संगति में पड़ जाना अगर आप छोटे बच्चे हैं, खान पान पर नियंत्रण न रख पाना, मद्यपान मांसाहार में दिलचस्पी आपका बढ़ना, और वहीं दाम्पत्य जीवन में अगर आप हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। निजी जीवन आपका प्रभावित होता दिखाई पड़ रहा है, टकराव संभव है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके करियर में भी कुछ उतार चढ़ाव की ही स्थिति में देख रहा हूं। आपको इस अवधि के दौरान बहुत सचेत, सतर्क रहना है, अनुचित कार्यों से दूरी बना करके रखनी है। समस्या का समाधान तो आपको मिलेगा, लेकिन अगर किसी बड़े मुसीबत में पड़ जाएं तो समाधान भी फिर किस काम का। बेहतर तो यही होगा कि आप बहुत सचेत रहिए, सावधान रहिए, नहीं तो करेगा कोई और, नाम आपका खराब होगा। गलत संगति से जितना हो सके दूर रहिए। और फिर एक और बात बता देता हूं कि चूंकि शुक्र सूर्य के साथ शनि की दृष्टि से दृष्ट है, यह गोचर यौन रोग से भी पीड़ित कर सकता है। तो आप तो यूं ही समझ लें कि इस गोचर काल के दौरान धनुराशि के जातक जितना हो सके सन्यासी बन के जिए। आपके लिए गोचर ठीक नहीं होगा। मां भगवती की आराधना करें, रोज दुर्गा जी के मंत्र का हो सके तो नवारण मंत्र का जप करें। मकर के जातकों के लिए अगर इस गोचर को देखें तो ठीक है, सप्तम का यह गोचर है। हालांकि दाम्पत्य जीवन में कलह तो ले आएगा, पर फिर भी इस गोचर को अच्छा कहेंगे, शुभ प्रभाव लेकर के ही आ रहा है। आपके निजी जीवन में अगर पहले से परेशानी है और आपने उसे ठीक करने का प्रयत्न किया तो संभव है कि आप समस्या को दूर कर लें। दाम्पत्य जीवन में दोनों ही स्थितियां मुझे दिखाई पड़ रही हैं। सूर्य के साथ होने के चलते शनि की दृष्टि से या तो बाहर आ जाए, और वो बाहर कैसे आएगी? बाहर आएगा आपके सच्चरित्र होने से, जीवन साथी के प्रति ईमानदार होने से। एक दूसरे के प्रति दोनों अगर ईमानदार हो जाएं तो जीवन में बाहर आएगी, अन्यथा मतभेद, गलतफहमी और किसी तीसरे का आगमन तो तय ही है। तो अपनों के साथ थोड़ा समय बिताइए, अपनों का साथ दीजिए। अपनों को समय देते हैं तो यह अच्छा होगा। समाज में आपकी छवि सुधरे, आपका व्यक्तित्व निखरे, इस पर आपको काम करना है। जीवन साथी के अहम को ठेस न लगे, ऐसा कोई काम मत करिए। और वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत मतभेद होते हो तो उसे संभालने का प्रयत्न करिए। वैसे तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा, परंतु विपरीत के प्रति आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। संभव है कि कुछ मामलों में विपरीत से जुड़ने का प्रयत्न करेंगे, यह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। कामयाबी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन असल में इस कामयाबी के बाद हार है। तो बचिए, देवी मंदिर में जाइए, माँ का दर्शन करिए, माँ से ये प्रार्थना करिए कि वो किसी भी तरह की बुरी संगति, बुरी आदत, बुरी लत से आपको बचाएं। और कुंभ के लिए इस गोचर को षष्ठ में कहेंगे। षष्ठ के गोचर को आप जानते हैं, ठीक है, परंतु इस बार शुक्र सूर्य के साथ है, शनि की दृष्टि से दृष्ट। अगर आप कम उम्र के हैं तो आपको सचेत करना चाहता हूं, गलत संगति से दूर रहिएगा। यह गोचर गलत संगति में डालने वाला है। आपके मित्र आपको गलत दिशा की ओर ले जाएंगे। ऊर्जा का ह्रास दिखाई पड़ रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। और वहीं अगर आपके अंदर कोई कला है, कोई आपका गुण, तो ये गुण बाहर निखर करके आएगा। समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। खर्च पर नियंत्रण रखना है। विपरीत के साथ ऐसा व्यवहार करना है जिसे मैं कह सकता हूं माता, बहन या स्त्री पुरुष दोनों के लिए बात कहना चाहता हूं, नहीं किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों की भी संभावना है। स्वास्थ्य बिगड़ने की शिकायत दिखाई पड़ रही है। तो वहीं अलगाव की स्थिति, अपने किसी प्रियजन से अलगाव की स्थिति। भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ आपको उठाना जरूर चाहिए, परंतु नियंत्रण में, खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। और भाई बहन सबके साथ जितना हो सके प्रेम के साथ, प्यार से पेश आइए। किसी का अपमान मत करिए, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। गाय को आटे की लोई बना करके खाने के लिए दीजिए, गुड़ के साथ दीजिए, लाभ रहेगा। मीन के लिए यह गोचर पंचम में होने जा रहा है। और पंचम में इस गोचर को मैं ठीक ठीक कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं, ठीक है। प्रेम संबंध के मामले में यह गलत फहमी उत्पन्न करेगा। रिश्तों में दरार आ सकती है। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े बड़े मुसीबत की ओर आपको ले जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन, हालांकि पढ़ाई में छोटी मोटी परेशानी आएंगी, इसके बावजूद आपका मन पढ़ाई में लगेगा। आप अपनी शिक्षा पूर्ण करने में सफल होंगे।
दाम्पत्य जीवन में टकराहट, दाम्पत्य जीवन में अलगाव की संभावना, बच्चों के कारण संभव है छोटी मोटी परेशानियां उत्पन्न हो, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ सकती है। तो वहीं आपको अपने पेट का ख्याल रखना होगा। पेट से संबंधित समस्या प्रबल दिखाई पड़ रही है। पेट का ख्याल रखिए, पेट में जलन, बाहर के भोजन से बचिए, मसालेदार भोजन से बचिए। और रिश्ते नए बन सकते हैं लेकिन गलत रिश्ते न बनाएं। आय में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, जो लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे और विवाह संबंध में उसे तब्दील करना चाहते थे, उनके लिए यह गोचर ठीक है। परिवार का सहयोग आपको इस मामले में मिलेगा। शुक्रवार के दिन आप विशेष रूप से घी का दिया जला करके और श्री सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। मां की कृपा होगी, हर समस्या से मुक्ति, धन लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।